Hi friends, welcome to my channel. Today I am going to speak about therapy as the biggest scam. ये भी एक अभी एक मेडिकल प्रैक्टिस है विच इज़ मैनिपुलेटेड सो दैट दे कीप पीपल डम एंड अंडर कंट्रोल. मतलब अभी लोगों के पास फुर्सत भी है, पैसे भी है, सो उनको अजीब तरीके के मानसिक बीमारियां शुरू हो चुकी है. So they are like personality disorder, and for mental illnesses of course they are recommended to a psychiatrist, but the other therapy जो होती है generally even with the psychiatric patients are have to take this psychologist wali therapy also. So be on the first level to label you something on a milder term, because वो जो medicines अगर recommend करते हैं the psychiatrist will do it, right? Tranquilizers या things to calm down your nerves or something. Barbiturates ऐसा कुछ तो बोलते हैं उनको, to calm down yourself. जैसे Valium है, Compose है. People are addicted to sleeping pills. मैंने बोला sleep is a very natural process. Seriously, unless and until you're watching YouTube in the middle of the night, watching movies, Netflix, porn, gaming, streaming, probably having some sex, eating, you'll sleep well. इसके लिए खास एक स्लीपिंग पिल लेने की ज़रूरत नहीं है. अभी फैशनेबल हो गया. चाइल्डहुड ट्रॉमा के ऊपर लोग अभी अपने अपने आप को विक्टिम बता रहे हैं. इट्स वेरी सैड, लाइक यू नो. एंड दे एक्चुअली you're such I have toxic parents, and मैंने बोला भाई you tell me 99% of the parents are like that because of their backgrounds. They come from various backgrounds. उनकी हिस्ट्री ऐसी होती है that they are like this. Now since we know what it is all about, what can we do about it? We can't do anything. Can we change our parents? We cannot. तो उनके बारे में my mother is toxic, yeah, my father is toxic. Culturally also they become very aggressive because ये पेट्रियार्की होती है. एक टाइप ऑफ सिस्टम रहता है वहाँ पे where the men have to dominate and women want to dismantle the system. तो वो भी चिलम चिली करती रहती है. I hope you understand. So it's become a big scam. छोटे छोटे बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं. They're not depressed, they're bored, they have nothing to do. पूरे दिन घर में वही पढ़ाई कर, फिर एक नीचे जाएंगे, वहाँ पर भी मुंह बना बना के खेलेंगे नहीं खेलेंगे. फिर से दिल टेक देयर मदर्स मोबाइल और आईपैड या कुछ ले लेंगे, उसके ऊपर टाइम पास करते रहेंगे, टीवी देखेंगे. सो दैट इनसेंस इज लॉस्ट. अब तुम टीनेजर्स को देखो कितना मतलब अपने पेरेंट्स के पैसे उड़ाते हैं, और उसमें उनके पेरेंट्स की भी गलती है. आई सी वुमेन बीइंग फ्रेंड्स विद देयर टीनेज डॉटर. यू शुडंट बी फ्रेंड्स विद देम. यू शुड गाइड देम. यू शुड बी अ मदर. अ मदर इज अ मदर. वी कैन बी ऑन फ्रेंडली टर्म्स with our parents, but they are not our friends. I cannot say they're my best friends, but I can be on friendlier term, like discuss certain things, or sit and have a glass of wine, or just talk here and there की gossip. I hope you understand. Just keep a very chilled atmosphere अपने ही पेरेंट्स के साथ, क्योंकि आजकल लोग फ्रेंड्स के पास वक्त नहीं होता, और जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ हम मिलना नहीं चाहते. तो जो तुम्हारे अगर पेरेंट्स भी हैं एंड दे आर लिटिल काम डाउन, तो उनके साथ शॉपिंग जाना या उनके साथ बैठ के जो भी है प्रिपेयर करना मील्स, दैट इज ऑल्सो फाइन. तो वाई आर वी फोकसिंग ओनली ऑन नेगेटिव थिंग्स? मैंने बोला किसी को की लाइफ परफेक्ट नहीं है, कभी भी लाइफ परफेक्ट हो ही नहीं सकती है. तो ये थेरेपी में अपने आप को विक्टिम या छाती पर पीट के कि मैं विक्टिम हूँ और बाकी की दुनिया पूरा कमीनी है और रहेगी और थी और है, तो उसमें कोई वी कैन नॉट फाइंड एनी सोल्यूशन. द ओनली सोल्यूशन ऐसे लोगों को पैसे देने के बदले है दिस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड वेस्टिंग आर टाइम एंड एनर्जी, क्योंकि वो तुम्हारा लंबा एक फाइल बना देंगे और खींचेंगे. ओसीडी बोलेंगे, पैरानॉइड बोलेंगे, स्किड्सो अफेक्टिव, स्किड्सो टिपिकल, स्किड्सोफेनिया, बायोपोलर, बॉर्डर लाइन, साइकोपैथ, सोशियोपैथ, हाई कॉन्फ्लिक्ट. तुम क्या क्या लेबल अपने सर पे लेके घूमोगे? इंस्टेड ऑफ दीज पीपल टेलिंग यू सर्टन थिंग्स, तुम देखो कि हार्डली देर इज एन इम्प्रूवमेंट.
चलो तुम्हें पता चला तुम्हारा करंट स्टेट, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उसको इम्प्रूव करोगे? इन सम थेरेपी शुड बी देयर एंड देयर अबाउट्स, कि यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम एंड इट्स जस्ट देयर फॉर अ मंथ और 260 डेज के अंदर तुम्हें इतनी होश है कि यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ये तुम्हें मेड्स पे डालेंगे, ट्रस्ट मी, एंड वंस दे पुट यू ऑन दोज मेड्स यू विल बी नम इन योर हेड, यू वोंट बी एबल टू फंक्शन। और ये सुसाइडल टेंडेंसी, सेल्फ हार्म इसलिए होता है, इट इज़ अ क्राई फॉर अटेंशन, मे बी द parents are not giving it. Anybody who's into sex addiction must be actively looking for love from people जो उनको घर पे नहीं मिलता है, तो चलो सेक्स मतलब प्लेयर बन के या स्लटी बन के अपनी तरफ अटेंशन खींचना, या जो गैमलिंग में है या सब्सटेंस अब्यूज जैसे पान गुटखा दारू पीना, बहुत सारी पार्टिंग करना, पैसे उड़ाना, जैसे शॉपिंग करना, वाहियात से शॉपिंग, इट्स लाइक सम एम्प्टीनेस इज देयर इनसाइड, and to fill that up we do such activities, and these psychologists, उनका एक 1% का कहीं काम रहेगा, ठीक है? तुम उनके चंगल में फंस जाओगे ना, देन एक पर्सन नहीं रहेगा वो, यू विल हैव टू कीप चेंजिंग देम। अभी ये फैशनेबल हो गया, आई एम इन थेरेपी, हु केयर्स, हु वांट्स टू नो योर स्टोरी? You need to sort it out, or people have stopped being adults, they are behaving like children. When I see men playing video games, sorry to say anything about 21 playing video games, मेरा सर खपता है। मैंने बोला क्या you don't have better things to do in life? ये बच्चों की तरह क्या है? I bought PS4 PS5, मैं ना मेरी कुछ मेल फ्रेंड्स को इस तरह से देखती थी, मैंने बोला बचपना गया नहीं ना, नहीं तू क्या जानती है गेमिंग के बारे में, तू क्या जानती है? मतलब जानना भी नहीं चाहती हूँ, इतना वेस्ट ऑफ टाइम है, रादर देन स्पेंडिंग टाइम विद योर लव्ड वंस और परस्यूइंग अ सम वैल्यूबल हॉबी। ये पागल लोग ऐसे फिर अल्कोहल में अपना दारू पियेंगे एंड दे विल बिहेव एज देयर सम दर्दी रसिक, जैसे इन्हीं को दर्द है। आई हैव सीन फीमेल्स बीइंग सो स्लटी, मतलब नेक्स्ट थैंक यू नेक्स्ट, स्लीपिंग अराउंड हैज बिकम फैशनेबल, नो इट इज़ नॉट, एंड ट्रस्ट मी दैट इज़ द मोस्ट डेविल। तुम एक चीज़ फिक्स करने के लिए दूसरी चीज़ करोगे, नथिंग लाइक स्लीपिंग अराउंड, that will ruin your life, that will, the way they glamorize in movies and music videos, ये बिल्कुल वैसा नहीं है, वो तुम्हें तहस नहस करके छोड़ेगा, तुम्हारा कॉन्शियस ही तुम्हें। बट देर आर पीपल हु प्रिटेंड कि नहीं यार मैंने तो उसको छोड़ दिया, मेरा तो ब्रेकअप हो गया है, एंड अरे थैंक यू, अरे दूसरी वाली तीसरी वाली चीटिंग, इट डजंट वर्क आउट लाइक दिस फोक्स। प्लीज़ यंग पीपल, मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, ये तुम कचरा देखते हो ना मीडिया पे, प्लीज़ इसको सीरियसली मत लो, क्योंकि पर्सनल लाइफ रियल लाइफ बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही सुंदर होती है। एक मोनोगेमस रिलेशनशिप है, थैंक यू, है तो ठीक है, नहीं है तो भी तुम इतने कंप्लीट रहते हो, कंप्लीट एज इन यू विल बी सेटिस्फाइड इन योर लाइफ, एक सिंपल लाइफ पकड़ के जियोगे। नहीं हमें और ज़्यादा पैसे कमाने, हमें टूर भी करना है, डिज़ाइनर कपड़े भी चाहिए। मैंने बोला ये चोचलेपंती होती है, तुम कितना भागोगे कितना करोगे, हाथ कुछ नहीं लगने वाला। So it is my request to take care of yourselves and don't fall to this trap of psychology. Seriously, जितना हो सके दूर ही रहना, unless and until you're in a desperate condition. It's a big $1 billion industry now, and ये सारे chemists are selling all these kind of antipsychotic drugs and all that. It's a big business. People are acting crazy day by day, hyperactive हो चुके हैं, कुछ भी बात करने का तरीका भी नहीं है, कुछ भी नहीं, क्या किसको कंप्लेन कर सकते हैं, जाने दो। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।